यह श्रवण कुमार की कथा है। इस कथा में महाराजा दशरथ जो हैं वो कौशल्या से इस कहानी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो महाराजा दशरथ ने कहा, कौशल्या, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण ले रथ पर सवार हो शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। एक हाथी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गरज गरज के चिंगाड़ रहा है। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण, जो कि शब्द को भेद देता है, जिस तरफ से शब्द आ रहे हैं उसी तरफ को जाता है, छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आ मैं मरा। मुझ निरपराध को किसने मारा है? हे पिता, हे माता। वो अपने माता पिता को याद कर रहा है। अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़फ तड़फ कर हो जाएगी, क्योंकि श्रवण कुमार जो थे अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ पर ले जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी थी। ना जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। कौन है ये पापी? इससे मुझे ज्ञात हुआ। उसकी आवाज़ सुन के दशरथ जी कह रहे हैं कि इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गर्ज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उनको हाथी की आवाज़ लगी। उन वचनों को सुनकर, श्रवण के जो विलाप था उसके वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर गया और मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक था जो रक्त रंजित पड़ा हुआ है और पास में एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दे दिया? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने वृद्ध और प्यासे माता पिता के लिए जल लेके आया था? इसी अपराध की मुझे सजा मिली है। यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है, ये श्रवण कुमार राजा दशरथ से कह रहे हैं, तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दें जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए श्रवण को श्रवण पुत्र आज तक मिसाल है, क्योंकि वो मरते मरते भी अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था।
तो उसने राजा दशरथ से कहा कि उनको जल पिला दें जो कि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़फ रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता शूद्र है, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसके प्राण उसने त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भर कर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा कि वे दोनों अत्यंत ही दुर्बल, कमजोर और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपने माता पिता को पानी पिला दो, क्योंकि वे प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। क्योंकि श्रवण के माता पिता को लगा कि पानी लेकर श्रवण आया है, तो वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसी से उसके पिताजी ने कहा कि पानी अपनी माता को पिला दो। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, ये राजा दशरथ कह रहे हैं, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश ही सही, अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित अर्थात दुखी हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं, ये श्रवण के पिता कह रहे हैं कि मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने समय आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे, जो कि देखा नहीं जा रहा था। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दी और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हुई है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। ये श्राप श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को दिया। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए।
कौशल्या, ये राजा दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं, कौशल्या, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। उसी श्राप के कारण रामचंद्र जी वनवास गए थे। और उसी के वियोग में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसी तरह ये कहानी का अंत होता है। उनका श्राप